खुदा यीशु मसीह के कादर और ज़लाली नाम में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती हो। और आज मेरे लिए और आपके लिए सबसे बढ़कर ये बात है कि खुदावंद हमें बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आमीन आमीन आमीन। सो इस ईमान के साथ कि आज खुदावंद मुझे और आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, अपने दिलों को खुदावंद की हुज़ूरी में रख दें और बराह रास्त आज खुदा आपसे बात करने को है और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों की रहनुमाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब गटें और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का नाम ही इज्जत और जलाल पाए। आज मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत है। और ये जो 18वीं आयत है यहाँ ये जो लिखी हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 18 या 20 साल हो गए हैं कि मैंने इस आयत के ऊपर मैसेज शेयर किया था और आज फिर खुदावंद ने मुझे तौफीक दी कि मैं इसको शेयर करूं यहाँ पर। लेकिन आज कुछ और बहुत ऐसी बातें मुझे इसमें से सीखने को मिली हैं, क्योंकि जिस तौर से बाइबल हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह कल आज और हमेशा अब तक क्या है, यकसा है, उसकी ब्लेसिंग भी यकसा रहती है और वो हर वक्त में हर तरह से मुझे और आपको बरकत देता रहता है। ये खुदा का जिंदा कलाम है और जितनी दफा आप इस कलाम को पढ़ें ये आपको जरूर ही ब्लेस करेगा। ये कलाम जरूर ही आपसे कोई नई बात करेगा और बहुत सारी चीजें जिन्हें हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते इग्नोर कर जाते हैं, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए कसरत के साथ बरकत का बाइस बन जाती हैं। आमीन आमीन। सो देखिए इस आयत को यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। यहां पर कुछ ऐसे लोगों का जिक्र हो रहा है जो हक को नाराजगी के साथ दबाए रखते हैं और ऐसे लोगों के लिए खुदा का जो गजब है वो कहां से आता है? आसमान से आता है। फिर उसमें लोगों का लेना देना खत्म हो जाता है। फिर जो गजब है, जो सजा है, वो जिस्मानी रिश्तों के वसीला से नहीं बल्कि इलाही तौर पर मिलती है। और बाइबल मुकद्दस में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर मरकूम है कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। और आज मैं इस गजब के ताल्लुक से, इस बेदीनी और नाराज़गी के ताल्लुक से जो बात आपसे करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर मेरे साथ इसको शेयर करें। आपके नजदीक में बेदीनी क्या है? जो काम दिल से ना किया जाए, ऐसा कोई भी काम जो से खुदा के खौफ को दिल में रख के ना किया जाए, यानी ऐसा काम जिसमें कि आप खुदा के खौफ को ही भूल जाएं, वो करते हैं, वो बेदीनी है। आपका कुछ दीन के बारे में, दीन एक ट्रैक को भी कहते हैं, है ना? अक्सर लोग कहते हैं हमारा दीन ये है, हमारा दीन ये है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है, हमारा जो अकीदा है, हमारा जो ईमान है वो हमें ये सिखाता है। यानी इसका मतलब है कि यहां पर अकीदे में और आपके ईमान में आमेज़िश हुई है। यहां पर ऐसे लोग जो बेदीन हो जाते हैं और खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते और खुदा से पीछे हट जाते हैं, उन लोगों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। और जब कभी आप
ऐसे लोगों के बारे में आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ऐसे लोग जो खुदा के उस बताए हुए रास्ते पर चलते चलते भटक जाते हैं, वो उन भेड़ों की मानद हो जाते हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो। और क्या आप जानते हैं कि जब जब इस जमीन पर बेदीनी बढ़ती है, तब तब ना सिर्फ खुदा मलूल होता है, बल्कि खुदा इस दुनिया को सजा भी देता है। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की नाराजगी और बेदीनी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो पैदाइशी किताब में लिखा हुआ है कि खुदा की रूह रंजीता हुई और खुदा ने प्लान किया कि मैं इस दुनिया को मिटा दूंगा। तब उसने रास्तबाज नूह को और उसके खानदान को सिर्फ बचाया और बाकी जितने बेदीन और नाराज लोग थे उनको सजा दी। अजीज बहनों भाइयों, मैं कल एक बात शेयर कर रहा था, यहां पर जिक्र है कि खुदा का जो गजब है वो आसमान से, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत है, आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, और अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा जिसे कहते हैं कि आप एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला हैं जिसमें कि आप हमेशा लूजर ही रहते हैं और कभी उस बात से उठ नहीं पाते, लेकिन अगर उन सब चीजों का ताल्लुक जमीन के साथ है तो शायद आपकी बचत हो जाए, क्योंकि अगर उन चीजों का ताल्लुक जमीन के साथ है तो बीमारियों के लिए दुआएं मौजूद हैं, मुश्किलों के लिए हल मौजूद है, आपको तमाम तर ऐसी काउंसलिंग करने के लिए लोग मिल जाएंगे जो आपकी असलाह कर सके, उनका हल मौजूद है। लेकिन अगर गजब ही आसमान से आ रहा है तो फिर कोई आपको बचा नहीं सकता। और मैं शेयर कर रहा था कि आप इसकी वाज़ेह मिसाल नेपाल का हादसा देख सकते हैं, और उसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं है, वो खुदा की अदालत है। और अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जो कुल्हाड़ा है वो जड़ पर रखा है और जस्ट वो तैयार है इस बात के लिए कि जो लोग खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते और बेदीनी और नाराजगी पर अमल करते हैं, खुदा उन्हें सजा देता है। और फिर हम इस पर देखते हैं कि जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, खुदा ऐसे लोगों को सजा देता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि खुदावंद यीशु मसीह को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर ले जाया गया क्रूसिफिक्शन से पहले वो पिलातुस की अदालत में गया, उससे पहले तो वो वहां पर था अपनी जो उनकी शरई अदालत थी, काहनों के सामने, जब काहन ने अपने कुर्ते को चाक कर दिया, तो वहां पर क्या आप फील करते हैं कि हक को दबाया गया है? ना सिर्फ उसने हक को दबाया है, बल्कि उसके बाद पिलातुस ने हक को दबा दिया है और उस हक को दबाने की कोशिश की गई है। और फिर ना सिर्फ ऐसा हुआ है, बल्कि आगे चलकर आप देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह को हर जगह पर जहां जहां लेके जाया गया, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बड़ी कोशिश की गई, और यहां तक कि जब वो सलीब पर मर गया, उसको कब्र में रख दिया गया, तो इतना भारी पत्थर उसकी कब्र के ऊपर रख दिया गया। कोशिश क्या थी कि हक को दबा दिया जाए, हक को दबा दिया जाए। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सच है और सच रहेगा, और आने वाले वक्त में भी हमेशा तक उसका नाम ऐसे ही रहेगा। और आगे चलकर हम इसको जब देखते हैं कि किस तौर से
किस ओर से आने वाले वक्त में जब ऐसा हुआ है, और मैं उससे चंद आयत आगे पढ़ता हूं, लिखा हुआ है कि इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि ना सिर्फ बेदीनी है, ना सिर्फ नाराजगी है, बल्कि खुदा की तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी, उसकी शान के शाया ही नहीं की गई। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा मेहरबान है और वो हमेशा अपने लोगों को तब बरकत देता है जब सब दिल के साथ उसकी प्रस्तिश और उसकी तमजीद करते हैं, और खुदा उनको बरकत देता है। बेसिकली आज प्लान ही नहीं था कि मैं यहाँ पर खुदावंद का कलाम आपको सुनाऊं, ये स्टार्टर था जो आपको दिया गया है। खुदा का खादम यहाँ पर मौजूद है, हम उसकी वसीला से ना सिर्फ गुज़रे दिनों की रिपोर्ट लेंगे, बल्कि आज हम खुदा का कलाम उनके वसीला से सुनेंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरी फ्लाइट भी लेट हो गई, और दूसरा ये था कि जिस फ्लोर पे हमने गाड़ी खड़ी की वो भी भूल गए किस फ्लोर पे की है, थोड़ा सा टाइम उस पर ज़ाया हो गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप सबको सही सलामत पाया है। भाई फ्रैंक ने और तमाम मुक़द्दसीन ने जर्मनी क्रेफर्ड से आप सबको सलाम भेजा है। अ वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन फ्रॉम ब्रदर फ्रैंक एंड ब्रदर नोबल गिल एंड ऑल द सेंट्स देयर। और उन्होंने ये कहा है कि अनकरीब भाई फ्रैंक जो है वो आइजक टीवी पर पाकिस्तान में प्रोग्राम जो है वो करेंगे, और वहाँ की मैं थोड़ी सी आपको रिपोर्ट बता दूँ पहले, और उसकी जो उनके जो मैसेजेस हैं उनकी ट्रांसलेशन जो है भाई नोबल वहाँ पर करेंगे अब, और वो मैसेजेस फिर हम आइजक टीवी पर वहाँ पर चलाएंगे। और वो तकरीबन 112 एपिसोड्स हैं, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल 2 साल से ऊपर का अरसा बनता है। अगर हफ्ते में एक प्रोग्राम हो तो 52 हफ्ते होते हैं साल के अंदर, और 2 साल में 104 हफ्ते, और वो तकरीबन 112 एपिसोड्स हैं। सो 112 एपिसोड्स का मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है ये कम से कम 2 साल तक ये चलेगा आइजक टीवी के ऊपर। और उसके लिए जो है वो सारे एग्री हैं, और उसका जो है इस चर्च का उसके अंदर एक बड़ा रोल है, और वो रोल ये है कि जो कुछ भी वो पाकिस्तान में जो भी काम करेंगे वो हमारे चर्च से मशवरा करके करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि हम जो भी पाकिस्तान में करेंगे इट विल बी डन थ्रू यू। सो ये है कि भाई नोबल वहाँ पर आप तर्जमा कर रहे हैं, और जैसे ही वो प्रोग्राम तैयार हो जाएंगे 30-40 के करीब जब तैयार हो जाएंगे, उसके बाद भी हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 2 साल का, और वहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब मैं वहाँ पर गया तो मेरी जो सबसे फ्रंट्स रो में जो सीट थी मेरी और भाई नोबल की, वहाँ पर रिजर्व थी, उन्होंने वहाँ पर लगाया हुआ था, पेपर पे लिखा हुआ था। और फिर भाई फ्रैंक ने मुझे वहाँ पर आगे बुलाया पुलपट पे, और उन्होंने कहा कि आप 2-4 मिनट को बात करें वहाँ पर। मैंने फिर वो वहाँ पर जो कराची की मीटिंग थी उसके बारे में बताया, और जो भाई फ्रांसिस ने एंड पर जो उस मैसेज का कहा कि हमने उसने भाई फ्रांसिस ने ये कहा कि यहाँ पर मुनादी तो हमने बहुत सुनी है, वाज हमने बहुत सुने हैं, लेकिन आज हमने खुदा के कलाम को सुना है। और ये बात जब मैंने वहाँ पर कही तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। और उसके बाद फिर अगले दिन जो मीटिंग हुई उसमें भी भाई फ्रैंक ने उस बात को दोहराया और कहा कि खुदावन ने बड़ा ब्लेस किया वहाँ पर लोगों को भी, और भाई फ्रैंक की आंखों से आंसू भी जारी हो गए जब वो उस बात को जिक्र कर रहे थे किस तरह पाकिस्तान में उन्होंने जाकर खुदावन की अनॉइंटिंग को और खुदावन की हुजूरी को महसूस किया। सो ये चंद एक बातें थी जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता था। दूसरा ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा टीवी का जो प्रोग्राम है यहाँ का, वो मेरा ख्याल है आखिरी सांसें ले रहा है, और अगर अगले 3 हफ्तों में हमें डोनर्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो ये है कि हम वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसी को हम
नेक्स्ट लेवल पे ये करेंगे कि हम आइजक टीवी पर हम भी अपना एक प्रोग्राम जो है उसके ऊपर भाई फ्रैंक के साथ साथ हम भी अपना प्रोग्राम उस पर जारी कर देंगे। सो ये है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ है, जितना कलाम यहाँ पर सुनाना था, लोगों की ज़रूरत थी, वो हमने सुनाया है। अब जो वक्त आ गया है कि हम अरब ममालिक, क्योंकि उनके जो ख़ास जो वो जिन मुल्कों को टारगेट करते हैं आइजक टीवी वाले, उनकी जो सबसे ज़्यादा जो आती हैं उनको, वो सऊदी अरेबिया से आती हैं। मुझे भाई अनवर फजल ने बताया कि सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा उनको प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, और नंबर 2 जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात है, दुबई और अलायन और जो उनकी इमाराट्स हैं वो वहाँ पर वो नंबर 2 है, और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा है पाकिस्तान। और फिर उसकी जो है परवेज़ मुशर्रफ की भी एक क्लिप है उनके पास, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैं बड़े शौक़ से आइजक टीवी को देखता हूँ। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है ये भी उस टीवी को देख रही है, और वहाँ पर जो है इस वक्त का पैगाम जो है वो चलेगा। मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा आपके साथ। मेरे साथ आप निकाले इब्रानियों का ख़त और उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत, हीब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 1। And I will request Mrs. Sarah Michael to read in English, and then I will read in English. Just verse 1. Hebrews chapter 4 and verse 1. Therefore, since the promise of entering this rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. उर्दू में भाई नहीं, जरा आप पढ़ दें प्लीज। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है, और पौलुस रसूल उसको ये ख्वाहिश थी, उसके खतूत में अगर हम देखें, उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को पेश करना चाहता था। और अगर हम करंथियों का खत पढ़ें और उसका 11वां बाब, तो उस और वहां पर पौलुस रसूल ये कहता है कि मैंने एक ही शौहर से तुम्हारी निस्बत कायम की है, और वो ये खदशा जाहिर करता है, वो कहता है मैं डरता हूं क्योंकि वो दुल्हन को बेऐब बगैर किसी धब्बे और झुरी के खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश करना चाहता था। उसकी ये ख्वाहिश थी, और उसके खतूत से हमें ये बात मिलती है। लेकिन यहां पर वो ये कहता है, दुल्हन के लिए वो ये बात करता है, बिलीवर्स के साथ वो बात करता है, ईमानदारों के साथ वो बात करता है, और वो ये कहता है कि ऐसा ना हो। और यहां पर भी वो खदशा जाहिर करता है, वो कहता है हमें डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, कोई रह जाए, पीछे रह जाए, कोई उस रैप्चर के अंदर, खुदावन के दिन के अंदर वो शामिल ना होने पाए। और वो उसके लिए बड़ा एक खदशा जाहिर करता है, और वो ईमानदारों को तंबीह करता है। वो ये कहता है कि ऐसा ना हो कि हम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, पीछे रह जाए। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आपको मालूम है कि नेपाल के अंदर एक ज़लज़ला आया, 6,500 से ज्यादा लोग एक ही दिन के अंदर वो लुकमा अजल बन गए, और 80 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। उनमें से बहुत से जख्मी हैं, और बहुत से लोग लापता हैं, अपने अजीजों से बिछड़ चुके हैं। कोई किसी को ढूंढ रहा है, कोई किसी को ढूंढ रहा है, और एक अजीब सा वहां पर मंजर है, लोगों को तलाश किया जा रहा है। खुदा ना करे कि अगर हम
में से कोई वहां पर मौजूद होता तो क्या आप उस मंजर को अपने ऊपर तारी करके सोचें। अगर आपका अजीज, आपका भाई बहन, माँ बाप, खामन बीवी, बेटा बेटी, अगर वो उस रैप्चर में शामिल ना होने पाए और वो पीछे रह जाए तो कैसा, उसके लिए कैसी तड़प होगी फिर। क्योंकि ये जो कुछ होने वाला है ये अब ज्यादा देर की बात नहीं है। वहां पर मिशन सेंटर क्रेफर्ड में भी यही बात चल रही थी कि ये जो टीवी का प्रोग्राम बना है अरब ममालिक के अंदर, भाई फ्रैंक ने ये कहा कि दिस इज द लास्ट कॉल फॉर द लास्ट वंस। वो जो आखिरी लोग रह गए हैं उस तादाद में जिनका शुमार होना बाकी है, ये लास्ट कॉल अब जाने वाली है इस टीवी के थ्रू। और मेरे अजीजों, जिस तरह उकाब जब तूफान आने से पहले उकाब के परों में एक सनसनाहट होती है और उसको मालूम हो जाता है कि अब तूफान आने वाला है और वो बुलंदियों पर चला जाता है, नीचे तूफान आता है और वो तूफान से ऊपर वो उड़ान कर रहा होता है। दुल्हन के अंदर इस वक्त एक ऐसी सनसनाहट आ चुकी है, उनको मालूम हो चुका है कि अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, अब बहुत जल्द खुदावंद अपनी दुल्हन को ले जाएगा। और गर्चे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पालूस की ये ख्वाहिश थी, वो दुल्हन को खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश करना चाहता था। उसके खतूत में, उसकी तहरीरों से हमें ये अंदाजा होता है, पता चलता है, लेकिन वो नहीं कर सका। उसके बाद दूसरे कलीसियाई फरिश्ते भी आए, खादम आए, किसी को ये एजाज हासिल नहीं हुआ। और ये एजाज किसको हासिल होगा? अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि अलीअज़र इज़हाक के लिए दुल्हन लेने जाता है और उसको तैयार करता है, उसको गिफ्ट्स देता है, उसके लिए कड़े, चूड़ियां, जेवरात लेकर जाता है और वो अपने आका के लिए, अपने मालिक के लिए दुल्हन को तैयार करके जब लाता है तो उस सारे मंजर के अंदर अलीअज़र जो है इसने दुल्हन को तैयार किया है और ये इज़हाक के पास रिबका को लेकर आया है और अलीअज़र वहां पर रूहुल कुद्दस का रोल अदा कर रहा है। इब्राहिम बाप का रोल अदा करता है, इज़हाक बेटे का रोल अदा करता है और अलीअज़र जो है ये दुल्हन तो रूहुल कुद्दस का रोल अदा कर रहा है। और वो उसको वहां से लेकर जब आया है तो एक दरमियानी जगह पर उसका मिलाप हुआ है और लिखा है कि इज़हाक शाम के वक्त सोचने के लिए बाहर निकला और उसने वहां पर जब रिबका ने देखा तो उसने पूछा अलीअज़र से कि ये कौन है? तो अलीअज़र ने कहा कि यही मेरा आका और तेरा दूल्हा है। सो अब वो शाम का वक्त जो है ये बहुत करीब है और शाम का वक्त यही वो शाम का वक्त है, यही वो वक्त है। शाम के वक्त ना दिन होगा ना रात होगी, शाम के वक्त रोशनी होगी और यही वो रोशनी है जो आपको उस रैप्चर के अंदर लेकर जाएगी। ये वो रोशनी कौन सी है? ये जो उस कलाम को आप, ये ग्रेस हुई है आपके ऊपर और मेरे ऊपर, ये फजल हुआ है खुदावंद का कि हमें वही कलाम सुनने को मिला जो रसूलों ने सुनाया। चश्मा वही है, कुआं वही है, उसी से ही पानी लेना है और किसी अकीदे से और किसी चश्मे से और किसी कुएं से पानी लेने की किसी को ना इजाजत है और ना ही लेना चाहिए। वही कुआं है, वही चश्मा जो यरूशलेम से जारी हुआ, वही चश्मा जो कि पेंतीकोस के दिन, वही कलाम जो पतरस ने रूहुल कुद्दस से मामूल होकर वहां पर पैगाम दिया और वहां पर 17 कौमें वहां पर मौजूद थीं जिन्होंने उस कलाम को कबूल किया और उन्होंने, उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने फिर
खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और 3000 लोग उस दिन से कलीसिया के अंदर शामिल हुए और फिर वो तादाद बढ़ती गई और इस वक्त जो एंड टाइम मैसेज है, भाई फ्रैंक ने बताया कि दुनिया के 172 ममालिक में भाई फ्रैंक काम कर रहे हैं। ये जो वही पैगाम, उसने कहा कि मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, वही बातें जो रसूलों ने कही और ना ही किसी को वो दूसरी कोई बात अगर इस बाइबल में नहीं लिखी या इस बाइबल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उससे हम साबित नहीं कर सकते, ना किसी को वो करने का इख्तियार है और ना ही हमें उन बातों को मानना चाहिए। किसी ने नहीं कहा तस्लीस का लफ्ज़ बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है, खुदाए सलूस का लफ्ज़ बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है, बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से इस तरह किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया और जिस तरह वो शायर बानी, ये सारी बातें ये दुल्हन की तैयारी के लिए ज़रूरी हैं। अक्सर भाई यहाँ पर भाई जफ़र ये बात करते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी है। ये तैयारी यही है जो बाइबल के अंदर लिखा है, उसको एज इट इज आपने उसके ऊपर अमल करते हैं। ये दुल्हन की तैयारी है और कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि ऐसी कोई कड़े छड़े पाने ने तो कोई ऐसी जाना है कि जेवर जुवर लेके आना है, नहीं। दुल्हन की यही तैयारी है कि उसने अपने दुल्हा की जो उसने हमें बातें कही हैं वो उन बातों पर हमने अमल करना है। मिसाल के तौर पर उसने अगर ये कहा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। अगर उसने कहा कि जिस तरह मुझ उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धो, तो हम पर यह फर्ज आयद हो गया और हमने एक दूसरे के पाँव धोने हैं। जिस तरह उसने जो बातें, जैसे उस बाइबल में लिखा है कि औरतों का क्या रोल है, मर्दों का क्या रोल है, शौहरों का क्या रोल है, बीवियों। मैं एक शादी मैंने की पुर्तगाल में, तो वहाँ पर मैं जब वॉज एक्सचेंज हो रहे थे तो मैंने वो जो बिब्लिकल वॉज है वो लिखे, तो उसके ऊपर ये है कि जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि आए बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो, तो मैंने दुल्हन जो थी उससे ये कहा कि आप अपने खावन के ताबे रहेंगे? तो थोड़ा सा सोचकर उसने कहा हाँ मैं रहूँगी। फिर मैंने उस शौहर से पूछा, मैंने कहा अगर आपको जान देनी पड़े अपनी बीवी के लिए जिस तरह मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए जान दिया तो आप देंगे? तो उन्हें मिनट भी नहीं लाया, उन्हें क्या देंगा मैं उन्हें क्या मैं देंगा। तो ये है कि हमें वही बातें जो कि बाइबल के अंदर जैसे लिखी हैं एज इट इज, उनको जैसे वो इम्प्लीमेंट हुई हैं, जैसे वो लिखी हैं, जैसे रसूल करते थे, कोई नया रद्दा रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसी रद्दे पर हमने आगे इमारत को तामीर करना है। मैं चंद एक किताबें भी साथ लाया हूँ, अगर कोई उन किताबों को पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में है, वो बड़ी बाबरकत किताबें हैं। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं मैसेज के बारे में या कोई और बाइबल के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस भाई फ्रैंक ने उनको एड्रेस किया है। तो